ये चोर जिसकी IQ 180 है, वो पहले से ही अंदाजा लगा लेता है कि पुलिस कितनी फोर्स तैनात करेगी, कहां से हमला करेगी और हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कितने पुलिस वाले मौजूद होंगे। उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। इसी वजह से उसकी टीम पहले से ही सटीक डिफेंस प्लान तैयार कर सकती थी, जाल बिछाकर पुलिस को फंसाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, उसने पुलिस की वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी और 18 सीसीटीवी कैमरों पर भी कंट्रोल कर लिया था। यानी पुलिस की हर हरकत उसकी आंखों के सामने हो रही थी। इतना ही नहीं, उसने चालाकी से पुलिस के नेगोशिएशन एक्सपर्ट इंस्पेक्टर रकील से भी दोस्ती कर ली और उससे काम की जानकारी भी हासिल कर ली। कह सकते हैं हर चाल प्रोफेसर की मुट्ठी में थी। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ भी दिलों के समीकरण नहीं समझ पाता। यही कहानी मोड़ लेती है जब सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था। टोक्यो ने सबके सामने रियो के साथ अपने रिश्ते से इनकार कर दिया। रियो को यह बात बहुत बुरी लगी, उसका मन बेचैन हो उठा। उसी समय प्रोफेसर ने रियो को हुक्म दिया कि छोटी क्यूटी को फोन इस्तेमाल करने दे। लेकिन अचानक रियो और टोक्यो में जोरदार बहस छिड़ गई। मौके का फायदा उठाकर छोटी क्यूटी ने मोबाइल उठाया, नेटवर्क ऑन किया और जैसे ही सिग्नल एक्टिव हुआ, पुलिस ने तुरंत लोकेशन ट्रेस कर ली। पुलिस के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मोबाइल का पूरा डेटा एक्सेस कर लिया, फ्रंट कैमरा ऑन किया और अगले ही सेकंड रियो का चेहरा कैमरे में साफ दिख गया। रियो ने जैसे ही छोटी क्यूटी की ये हरकत देखी, वो दौड़कर पहुंचा, मोबाइल छीनकर जमीन पर दे मारा। बस 3-4 सेकंड की ये गलती और पुलिस को मिल गई रियो की असली पहचान। इंस्पेक्टर रकील भी ये देखकर चौंक उठी। उन्होंने बंधक का वीडियो बड़ा करके दीवार पर प्रोजेक्ट किया। अब पुलिस के पास 2 बड़े सबूत थे। इंस्पेक्टर रकील ने तुरंत डायरेक्ट लाइन पर प्रोफेसर को कॉल लगाया। शुरू में प्रोफेसर पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही एंजल ने 67 मोबाइल्स दीवार पर चिपकाने की बात अनजाने में छेड़ दी, प्रोफेसर का चेहरा अचानक सख्त और डरावना हो गया। उसने तुरंत कॉल काटा, बर्लिन को संदेश भेजा, मामला गड़बड़ है, फौरन पता करो, किसी बंधक ने मोबाइल छुपा रखा है। बर्लिन ने बिना देर किए सभी बंधकों की तलाशी शुरू करवाई। एक एक करके सबकी जांच हुई, यहां तक कि उन्हें कपड़े भी उतारने पड़े। जब बारी छोटी क्यूटी की आई, रियो बर्लिन के पास आया और सच्चाई बता दी। सबके सामने बात करने के बजाय बर्लिन रियो को किनारे ले गया। रियो ने पूरी घटना समझाई। बर्लिन समझ गया, लेकिन नियम थे। 2 घंटे बाद रियो झुककर दर्द से करहाते हुए हॉल से बाहर आया। टोक्यो ने उसे देखा, दौड़कर आई, उसके कपड़े उठाए और उसके शरीर पर पड़े भयंकर चोट के निशान देखे। टोक्यो की आंखों में आंसू आ गए। उसने हल्की सी ढांढस बंधाने वाली मुस्कान दी, फिर अचानक पागलों की तरह कैमरे पर गोलियां चला दी। पहला कैमरा ब्लैकआउट, फिर वो दौड़कर दूसरे कैमरे पर पहुंचे, एक और गोली, दूसरा कैमरा भी बंद। प्रोफेसर ने स्क्रीन पर ये सब देखा, उसका दिल बैठ गया। तभी टोक्यो का कॉल आया। उसने प्रोफेसर को चेतावनी दी, रियो को हाथ मत लगाना, वरना मैं जो करूंगी उसकी गारंटी मैं खुद भी नहीं दे सकती। तभी उसी कमरे में 2 भाड़े के सैनिक भाई घुसा, टोक्यो पर बंदूक तान दी। प्रोफेसर स्क्रीन पर ये आमना सामना देखता रहा, काफी देर तक खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम कैसे अपने भागने की योजना मुझसे छुपा सकती हो?